Hello students, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So how are you all? I hope you all are doing well. So मौसम बहुत ख़राब हो रहा है भाई, बारिशें खूब हो रही हैं, अपना अपना ध्यान रखिए। इधर मौसम ख़राब है, इधर मेरा गला ख़राब है, लेकिन वीडियो तो रुकनी नहीं चाहिए, वीडियो तो आएगी ही। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ इट इज़ फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक वालों के लिए। उसका ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेरेंट्स की, टीचर्स की, बच्चों की, सबकी यही क्वेरी होती है कि कहाँ से करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्या टॉपिक रहने वाला है, कितने कितने नंबर में वो डिवाइड हो रहा है। तो आज हम ये सारे क्वेरीज जो हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा टॉपिक आपको कितने नंबर देके जा रहा है और आपको कहाँ पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक, सब्जेक्ट कोड आपको पता है 241 रहेगा आपका। सो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2026-27। तो CBSE ने ये जो है ये जारी किया है, तो आप ये CBSE की वेबसाइट से भी देख सकते हैं जा करके। इन्होंने इसको 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर, ये 7 यूनिट में रहेगा। अब यूनिट के नाम रहेंगे आपके पास नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है वो आपको 6 नंबर दे रहा है। अलजेब्रा जो है वो 20 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑफ 12, मेंसुरेशन इज ऑफ 10, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 11। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपका अलजेब्रा है, ये अकेला अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको 20 दिला रहा है, बट इट इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स इन इट, 1 2 3 4। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इट कम्स अंडर अलजेब्रा, ये अलजेब्रा में आ रहे हैं। इनमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जो कि आपको 20 मार्क्स दिला रहा है। कैसे? पॉलिनोमियल में आपका टोटल 3 बन रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4। तो इनको मिला के आपका कितना बन रहा है? 20 बन रहा है। इसी तरह से ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अकेला ही 15 मार्क्स का नहीं है, इनफैक्ट इट इंक्लूड्स ट्राइंगल एंड सर्कल्स इन इट। तो 6 एंड 9 ये मिलके आपके कितने बना रहे हैं भाई? ज्योमेट्री के 15 मार्क्स दे रहे हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपके 12 मार्क्स यहाँ बन रहे हैं। मेंसुरेशन में भी 2 चैप्टर आ जाएंगे आपके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 4 और 6 मार्क्स के, तो ये आपको मिला करके 10 मार्क्स देंगे। देन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स अलग है, प्रोबेबिलिटी अलग है, इतना आपको पता है, तो ये दोनों मिलकर के आपको 11 नंबर दे रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस ब्लूप्रिंट एज पर बोर्ड 2 एग्जाम मई 2026। अभी बोर्ड ने हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया है भाई, CBSE बोर्ड ने, आपको पता है दूसरी बार आपका बोर्ड लिया है। एक बार तो हो चुका था, दूसरी बार आपका मई में फिर से एग्जाम हुआ है। जो बच्चे फेल हो गए थे या फिर जिन बच्चों के मार्क्स कम थे, उनको एक चांस दिया गया है अपने मार्क्स सुधारने का, है ना। तो यहाँ पे उसको मैंने ध्यान में देते हुए, क्योंकि रिसेंट वही हुआ है और जब जो आपका सिलेबस रैशनलाइज हुआ है तब से, तो 3-4 सालों के पेपर देख के वहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाल करके ये आपके लिए मैं लेके आई हूँ ब्लूप्रिंट का। तो कि इतने इतने मार्क्स से आपका जो है वो MCQ आता है या वेरी शॉर्ट आता है ना, इस तरह से आपके टोटल मार्क्स कितने कितने बनते हैं, तो ये सारा ब्लूप्रिंट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो यहाँ पे रियल नंबर जो रहेगा, MCQ 1 नंबर देता है, वेरी शॉर्ट के 2 नंबर रहते हैं, शॉर्ट आंसर के 3 नंबर रहते हैं, लॉन्ग के 5 मार्क्स, केस बेस्ड क्वेश्चन के 4 मार्क्स। ठीक है, देन यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर, रियल नंबर में जो है MCQ आपको 3 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर आपको पूछा जाएगा, तो टोटल मिला के आपके 6 मार्क्स आएंगे यहाँ पे। देन पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका, पॉलिनोमियल में आपको एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर, ठीक है, जिसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, और टोटल मिला के 6 मार्क्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका टोटल जो है वो 20 बनता है ना। चारों को मिला के हमने अभी ऊपर देखा कि ये 20 मार्क्स दे रहे हैं और ये अलजेब्रा के अंडर आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 3 का ही रहे या 6 का ही रहे। कई बार क्या होता है कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये 3 का बन जाता है,
ये जो है ये 6 का बन जाता है। लाइकवाइज ये इंटरचेंज हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि ये 7 की जगह कई बार 6 का आ जाता है और ये 5 मार्क्स का आ जाता है। कई बार यहाँ पे एक MCQ डाल देते हैं। अपनी अपनी इनकी इच्छा है, अपनी विश के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे चेंज करते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका ओवरऑल टोटल जो है वो आपका 20 ही रहने वाला है। इसके 20 मार्क्स ही बनेंगे, बस ये आपस में आगे पीछे अपने नंबर कर लेंगे, लेकिन रहेंगे वो 20 ही। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया, 6 मार्क्स, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 MCQs आ जाएंगे, आपके पास एक लॉन्ग आंसर आ जाएगा, तो 7 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है एक आपका सीधा केस बेस आ रहा है 4 नंबर का, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये तो अभी यहाँ देखिए ट्राइंगल्स में 2 जो हैं MCQ आने वाले हैं, एक वेरी शॉर्ट आने वाला है, एक आपको लॉन्ग मिलेगा यहाँ से, और टोटली आपको देके जाएगा 9 मार्क्स। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2 MCQ आने वाले हैं आपके पास, यहाँ पे एक केस बेस आएगा यहाँ पे, तो टोटल मिलाकर 6 हो जाएंगे। कैसे हो रहेंगे, MCQ का एक नंबर है तो 2 हो जाएंगे, तो 2 नंबर यहाँ पे होंगे, केस बेस के 4 हैं तो एक क्वेश्चन, तो 4 और 2 6, इस तरह से, ठीक है। सारे इसी तरह से बनेंगे आपके। इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 जो हैं वो 2 जो हैं ये MCQ रहेंगे, एक जो है आपका शॉर्ट रहेगा, तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। सम एप्लीकेशंस में यहाँ पे एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट, और एक जो है ये आपका क्या रहेगा भाई, केस बेस रहेगा, टोटल मिला के 7 मार्क्स का। देन सर्कल में एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, तो 6 नंबर का। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में 2 MCQ, एक वेरी शॉर्ट, तो टोटल मिला करके 4। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक MCQ, एक जो है ये आपका रहेगा बड़ा क्वेश्चन रहता है लॉन्ग, हाँ लॉन्ग रहेगा आपका ये 1 नंबर का, तो ये टोटल एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो ये टोटल मिला के आपको 6 दे जाएगा। दैन स्टैटिस्टिक में आपके पास 2 MCQs, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो लॉन्ग रहेगा, और 7 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में भी आपके पास एक MCQ रहेगा और एक आपके पास शॉर्ट रहेगा, और 4 नंबर ही आपको देके जाएगा। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में भी ये 10 ही रहेगा, लेकिन इसमें भी ये इंटरचेंज हो सकता है। मे बी यहाँ पे 6 का यहाँ हो जाए, 4 का यहाँ हो जाए, है ना, या फिर यहाँ पे 5 का बन जाए और यहाँ पे भी 5 का बन जाए, तो 10-10 रहा, तो 10 ही रहा है, 6-4 भी 10 ही रह रहे हैं, तो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। लेकिन जो टोटल आपका रहने वाला है वो 10 ही नंबर आपको ये देने वाला है। लाइकवाइज ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो भी सिमिलर है उनमें हो सकता है ऐसा। ट्राइंगल्स हैं एंड सर्कल्स हैं, यहाँ पे भी आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जितनी आपको मैंने वेटेज बताई है वो उतनी ही रहेगी। ज्योमेट्री की वेटेज जो है वो मैंने 15 बताई है, तो वो आपकी 15 ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के टोटल जो हैं वो आपके पास 20 क्वेश्चन जो हैं वो MCQ रहेंगे, ठीक है, एक एक नंबर के, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके वेरी शॉर्ट रहेंगे 2-2 नंबर के, और 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट रहेंगे 3-3 नंबर के, और 4 क्वेश्चन जो हैं वो 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लॉन्ग रहेंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके केस बेस रहेंगे 4-4 नंबर के। केस बेस जो है वो आपके 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टोटल जो हैं 20 मार्क्स आपके MCQ के रहेंगे, 10 नंबर आपके वेरी शॉर्ट के रहेंगे, 18 मार्क्स आपके किसके रह रहे हैं, शॉर्ट के, और 20 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग के, और केस बेस के जो हैं वो 12 मार्क्स रह रहे हैं। यहाँ पे केस बेस ही है ना ये, हाँ, तो केस बेस के जो हैं वो आपके पास 12 मार्क्स रह रहे हैं। तो टोटल 38 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और 80 जो हैं वो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका भाई ब्लूप्रिंट, जो कि बेसिक वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। तो बाकी मैंने बहुत कुछ बना के रखा हुआ है, MLL वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। MLL स्टैंड्स फॉर मिनिमम लर्निंग लेवल। जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है और उनको पास होने का लग रहा है कि वो पास हो भी पाएंगे या नहीं, उनके लिए भी मैंने एक अलग से तैयार किया हुआ है ब्लूप्रिंट कह लो आप इसको, कि वो कहाँ से करें कि वो पास हो जाएं। देन मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, जहाँ से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकती है क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और ये देखने वालों को भी प्रॉब्लम होती है जब ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, तो ठीक है। सो अब MLL वालों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, आप उसमें देख सकते हैं, और कल हम लोग बेसिक वालों के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊँ तो उसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे विज़िट करना पड़ेगा। आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, ताकि मैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आ सकूँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे विज़िट करना पड़ेगा, आरजूस एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।